बच्चों, वॉल्श डायग्राम की हम बात कर रहे थे और उसमें एप्लीकेशन हमको देखना था। और ये एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर। तो जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि रिवाइज हो जाए आप सबको एक बार। जैसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम ले रहे हैं और वो है BeH2, BH2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। इन सभी में एक कॉमन चीज़ है, वो है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और उसके लिए यहाँ पे हम कहते हैं कि 1SHA एंड 1SHB, इससे हम डिनोट कर रहे हैं। बेरिलियम, बोरोन और ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट जो शेल है वो होगा 2s2p और 2s हैज़ 1 ऑर्बिटल, ये आप सबको पता है। और p में 3 होते हैं जिसे हम कहते हैं px, py एंड pz। तो टोटल जो होंगे यहाँ पर वो 6 नंबर्स प्रेजेंट हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं और उनको हम कह सकते हैं 1SHA, 1SHB, 2s, 2pxy एंड 2pz। यहाँ पर पिछले जो मेरा लेक्चर था उसी में मैंने समझाया भी था आपको कि 6 जैसे सेट है हमारे पास, तो उसको हमने डिवाइड किया है। 2 तो हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग एंड 2 आर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जब हमें समझ में आ गया है उसको हम अब अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द ऑर्बिटल्स ऑन अकाउंट ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ये आपको लोअर क्लास में भी आप पढ़ चुके हो कि जो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, लोअर होते हैं, वो एनर्जी में लोएस्ट होते हैं, सबसे पहले उन्हीं को फिल किया जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है सिस्टम की। सो द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी फील्ड फर्स्ट, ये कंसेप्ट हम सबको क्लियर हो गया है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट्स विथ अ वेव फंक्शन रिलेटेड टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। और इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से दे रखा है। तो ये जब छोटे छोटे कंसेप्ट हमें समझ में आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये अपन है बेरिलियम हाइड्राइड का BeH2 मॉलिक्यूल पर। अब सबसे पहले हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है इसमें बेरिलियम। ओके, नाउ बेरिलियम एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हो 1s2 2s2। इसी तरह से इस बेरिलियम से जो बॉन्डेड है वो है हाइड्रोजन एटम और उसके लिए हम कहते हैं 1s2। सो बेरिलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन in its outermost 2s orbital and 2 hydrogen has 2es in its outer 1s orbital। ये बात सबको क्लियर हो गई। सो द टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, बेरिलियम के लिए हमने बात करी, ये आप दोबारा देखो इसमें 1s2 2s2 और हाइड्रोजन के लिए हम कह रहे हैं 1s2। तो टोटल जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2s2 में मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन के अंदर तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए हैं। अब यदि ये लीनियर स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल 180 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, ये आप देखें यहाँ पे 2 सिग्मा G2 एंड 1 सिग्मा U2। सो इन डायग्राम इट करस्पॉन्ड टू मिनिमम एनर्जी, सो इट इज़ द परफेक्ट स्ट्रक्चर। तो वॉल्श डायग्राम ये कहता है कि जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्री अडॉप्ट कर रहा है तो वहाँ पर उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी एनर्जी को इसने कैलकुलेट किया है। मिनिमम एनर्जी आ रही है मीन्स वो स्ट्रक्चर एडॉप्ट होगा और हम कह सकते हैं कि स्टेबल कंडीशन में होगा। इसी तरह से अगर हम इसको बैंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो बैंड स्ट्रक्चर आते से आप सब जानते हो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसी कंडीशन में 2a1 2 3a1 2 2a1 2 एंड 1b2। अब यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और अनस्टेबल होगी। ये जो मैं प्रीवियस की स्लाइड आपके सामने अभी शो कर रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप डायग्राम में 2a1 लोअर एनर्जी पे आ रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री केस में, लेकिन इससे भी नीचे जा रहा है 180 के केस में। ये देखो आप 2 सिग्मा G और 1 सिग्मा U। यही हमने कहा कि जब 180 डिग्री का एंगल होगा, लीनियर स्ट्रक्चर जो बनेगी, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल कम है कंपैरेटिवली 90 डिग्री का, यानी कि बैंड स्ट्रक्चर बनता है तब। तो प्रेफरेंस क्या होगी, प्रेफरेंस यह होगी कि ये मॉलिक्यूल एक लीनियर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को अडॉप्ट करें। ये आपको क्लियर हुआ होगा आई होप, क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप सबको समझ में आ जाए। ये देखो आप 90 डिग्री के केस में आप 2a1
एनर्जी लेवल हाई जा रहा है, जबकि 180 पे आप देखो सभी 1 सिग्मा जी और 2 सिग्मा जी एंड 1 सिग्मा यू, कितना एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली कम है। तो ये एडॉप्ट क्या करेगा, ये H2 टाइप का मॉलिक्यूल लीनियर, जो हमने यहाँ पर अभी कहा। ये देखो आप इसके अंदर ये क्या कह रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा G2 एंड 1 सिग्मा U2 और बॉन्ड एंगल 180, इट करस्पॉन्ड टू मिनिमम एनर्जी एंड इट इज़ द परफेक्ट स्ट्रक्चर। और इसी का अगर बैंड हम लेते हैं तो ये यहाँ पर एनर्जी लेवल काफ़ी हाई जाता है, तो अनस्टेबल होगा, प्रिफर नहीं करेगा। BH2 मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पर चेंज हुआ है बेरिलियम की जगह बोरोन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन एटम 1s2 2s2 एंड 2p1। तो आउटर मोस्ट क्या हो गया इसका 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। हाइड्रोजन के लिए हम कह रहे हैं 1s1, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोरोन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम्स। नाउ फॉर लीनियर स्ट्रक्चर एंगल 180 डिग्री, वेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 2 सिग्मा जी 1 सिग्मा यू एंड 1 पाई यू। हियर एनर्जी इज मैक्सिमम, सो अनस्टेबल एंड नॉट प्रिफर्ड 1। यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चेंज होने से यहाँ पे चेंजेस आया है। इसी का वाइस वर्सा हम लेते हैं बैंड स्ट्रक्चर। बेरिलियम हाइड्राइड में तो हमने था लीनियर, लेकिन BH2 के केस में हम देख रहे हैं अगर बैंड स्ट्रक्चर आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आप देखो 2a1 3a1 1b2 एंड 2a1, और ये एक लोअर एनर्जी का सिस्टम बन रहा है, प्रेफर करेगा, और इसी वजह से स्ट्रक्चर इसकी बैंड होती है। हम वाटर मॉलिक्यूल का कर लें तो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें ऑक्सीजन, और कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट की हम बात करें तो होगा 2s2 2p4, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम एंड 2 इन हाइड्रोजन एटम। तो टोटल हम यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पर 180 का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 सिग्मा जी 2 2 sigma u 2 and 1 pi u 4. This structure correspond to maximum energy, so destabilize and not perfect 1. यदि हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और एक स्टेबल सिस्टम नहीं बनेगा, तो प्रीफर नहीं करेगा। नाउ इसी का हम देखें, ये अगर लीनियर नहीं बनेगा तो क्या बैंड बन सकता है। बैंड एंगल इज़ 90 डिग्री एंड द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इज़, ये देखो आप सभी 2a1 3a1 1b2 1b1 इस तरह से बनेगा, और ये लोअर एनर्जी की वजह से प्रीफर करता है एंड वेरी क्लोज टू 90 डिग्री 104 एंड 0.28 मिनट्स। दिस सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग नॉन हाइब्रिड AB2 एंड BAC मॉलिक्यूल्स, HAB एंड HAH मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स और टेट्रा एटॉमिक नॉन हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स, एसिटाल्डिहाइड, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेक्सा एंड बेंजीन। ये देखो आप इन H3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक डायग्राम यहाँ पे समझा रखा है, बहुत ही H3 जैसे यहाँ पे सेंटर ले लिया है और फिर ये डायग्राम को इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को लेकर के अपने समझाया है, और वॉल्श डायग्राम बेसिकली कंसेप्ट क्या है, रेफरेंस ज्योमेट्री का जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है, और फिर जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उस डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की एनर्जी क्या है, साथ ही अब बॉन्ड एंगल में जो चेंजेस आया है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर वॉल्श डायग्राम।